वाराणसी में महिलाओं के एग डोनेशन के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी पर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी में पैसे का लालच देकर गरीब घरों से आने वाली नाबालिग लड़कियों को झांसे में लिया जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने वाराणसी पुलिस से शिकायत की। उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर एग डोनेशन करवाया गया है। अवैध कारोबार की परत उजागर होने के बाद खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने इस मामले में गिरोह में शामिल दंपति और एक इनफर्टिलिटी सेंटर के कर्मचारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अवैध तरीके से नाबालिग लड़की को बालिग दिखाकर एग डोनेशन करा लिया। अनमोल जायसवाल, अनीता देवी, सीमा देवी और आशीष कुमार, इन चारों ने जितना रोल था उसको स्वीकार किया है। चारों को जेल भेजा जा रहा है और इनसे जो है पीसीआर पे लेकर के और गहनता से पूछताछ करके जिन जिन की इसमें संलिप्तता है और जिन लोगों के द्वारा ये जो है डोनेट जहां किया गया है, इसमें जिसकी गलती है, संलिप्तता है, साक्ष्य संकलन के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। इस काले धंधे से पर्दा उठ गया। दरअसल आईवीएफ सेंटर के जरिए कृत्रिम गर्भाधान कराने के मकसद से लड़कियों का एग डोनेशन करवाया जाता था। निसंतान दंपतियों को ऊंचे दामों पर इसे बेचा जाता था। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे और उसके बदले में 30,000 रुपए देने की बात सामने आई है। एग डोनेशन के संबंध में तथ्य प्रकाश में आए। इसमें जो चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन्होंने बताया कि उस लड़की को सेंटर में ले गए थे और वो उसको जो है वयस्क के रूप में वहाँ प्रस्तुत किए थे, जबकि वो अभी नाबालिग है और साथ ही साथ उसका पति भी एक फर्जी व्यक्ति बना था और आधार कार्ड भी तैयार किया गया था। अवैध कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं, अब पुलिस इस पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें अभी तो जो एप्लीकेशन आए थे वो एक ही जो है प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, लेकिन जो इनसे पूछताछ की गई है उस पे जो बताया है उनका अभी सत्यापन किया जाएगा कि जिनका और डोनेट हुआ है उनकी उम्र क्या है, उनके सारे अभिलेख चेक किए जाएंगे और उसके आधार पर जिन लोगों ने इसमें संलिप्तता होगी, जिन लोगों की, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। नाबालिग लड़कियों का एग डोनेशन करना सीधा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। महमूरगंज के आईवीएफ सेंटर के काले कारोबार को संचालित किया जा रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया एक आरोपी पहले भी दूसरे मामलों में जेल जा चुका है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। हापुड़ में एक शख्स समोसे वाली दुकान में समोसा खरीदने गया, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही खराब हो गई क्योंकि समोसे में से एक मरी हुई छिपकली निकल गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। कभी चिकन बिरयानी में छिपकली निकलती है तो कभी समोसे में छिपकली। बाहर खाने के शौकीन लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अब इंसान अगर घर के बाहर खाने की चाह भी रखे तो ऐसी घटनाएं परेशान कर देती हैं। हापुड़ में पिछले दिनों चिकन बिरयानी में मरी हुई छिपकली निकली थी। इस बार भी हापुड़ से ही समोसे में छिपकली निकल आई है, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया है। पिलखुआ थाना क्षेत्र की एक फेमस समोसे की दुकान से एक युवक ने समोसे खरीदे। उसने एक समोसा खा लिया, लेकिन जैसे ही वो दूसरा समोसा खाने लगा तो उसके होश उड़ गए। जो समोसा उसने खरीदा था उसमें से एक छिपकली दिखाई दी। समोसे में छिपकली निकलने के बाद युवक की हालत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगी। इसके बाद युवक ने दुकान पर हंगामा किया। समोसे में छिपकली निकलने की खबर वहां पर तेजी से फैल चुकी थी। उसके बाद दुकान के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना देने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग दुकान वालों पर एक्शन करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों हापुड़ से ही एक और ऐसा ही मामला सामने आया था। धौलाना थाने के बस स्टैंड के पास, जहां रोड के किनारे लगे एक ठेले में चिकन बिरयानी बेची जा रही थी।
तभी वहाँ एक युवक को बिरयानी खाने का मन हुआ तो उसने ठेले वाले से बिरयानी मांगी। लेकिन जब वो चिकन बिरयानी खाने लगा तो उसके साथ ऐसा हुआ कि वो अब चिकन बिरयानी का नाम सुनने से भी परहेज करता है। चिकन बिरयानी में से छिपकली निकल आई, जिसके बाद तो उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। वहां पर मौजूद लोग काफी गुस्से में दिखे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के साथ खाने का सामान कैसे बेचा जा रहा है। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और ठेले वाले को अपने साथ पुलिस ले गई। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ था। जिस युवक की बिरयानी में छिपकली निकली उसे तो अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ गया था। अगर गलती से भी कोई कीड़ा मकोड़ा खाने में गिर जाए तो उसे खाने से इंसान बीमार पड़ सकता है। यहाँ तो खुलेआम सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का फिल्म की शूटिंग के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी किरकिरी हो रही थी। अब नाना पाटेकर की सफाई सामने आई है, जिसमें वो माफी मांग रहे हैं। बॉलीवुड के दमदार एक्टर नाना पाटेकर, जिनकी एक्टिंग के देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन अक्सर विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो विवादों में घिर गए। वाराणसी में उनकी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दशाश्वमेध घाट के पास शूटिंग हो रही थी। नाना पाटेकर हेड पहनकर अपना शॉट देने के लिए रेडी हो चुके थे। इतने में नाना का एक फैन उनके पास मोबाइल फोन के साथ आया और उनके साथ सेल्फी लेने का अनुरोध करने लगा। नाना पाटेकर की नजर उस युवक पर पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गए। नाना को युवक का सेल्फी लेना नागवार गुजरा। उन्होंने युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहीं पर मौजूद शूटिंग टीम के एक सदस्य ने उस युवक को वहां से हटाया। फिर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद तो नाना पाटेकर की खूब ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर का युवक को थप्पड़ मारने का जो वीडियो है, दरअसल वो उनकी फिल्म का ही एक हिस्सा है। इस प्रकरण के बाद नाना पाटेकर ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सफाई दे रहे हैं। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। तो मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। नाना पाटेकर का कहना है कि ऐसा गलतफहमी के चलते हुआ है। उन्होंने माफी भी मांगी। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला और ऐसे हम करते नहीं। हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया। हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ कर दो भाई। हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं है। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसे हरकत नहीं करेंगे कभी। नाना पाटेकर इस वक्त काशी में शूटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उनका बयान सामने आया था कि काशी अब बदल चुकी है। लेकिन वो बदल गया, सब कुछ बदल गया। और उसमें अब यहाँ 35 साल के बाद आने के बाद मुझे तो वो बनारस नजर नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ तो मतलब भीड़ इतनी बढ़ गई है
वो जो आराम से हम जाते थे, हम आसानी से जाते थे। और ये था नहीं, अभी यहाँ से यहाँ इतना 4 किलोमीटर पहुंचना है तो उसको 1 घंटा लगता है। बड़ी चुनौती है। हाँ नहीं, बहुत। और जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो मैं तो सामने देखता ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं ऐसे होता हूँ। नाना पाटेकर फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान इस वाक्य के बाद वो निशाने पर आ गए हैं। हालांकि नाना पाटेकर ने माफी मांगकर विवाद को शांत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सहारा श्री सुब्रत राय का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पोते ने उनको मुखाग्नि दी है। उनके अंतिम संस्कार में देश भर से तमाम हस्तियां पहुंची। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का लखनऊ के भैंसा कुंड घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार के वक्त उनके दोनों पोते मौजूद थे। पोते हेमांक ने शव को मुखाग्नि दी। शाम करीब 4:30 बजे वे पंचतत्व में विलीन हो गए। हालांकि उनके दोनों बेटों सुशांतो और सीमांतो अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे। सहारा शहर से भैंसा कुंड घाट के लिए सुब्रत राय की शव यात्रा निकली। देश भर से तमाम वीआईपी सहारा समूह के लोग भी पहुंचे हुए थे। राजनीतिक हस्तियां भी शामिल रहीं। शहर में जब सुब्रत राय की शव यात्रा निकल रही थी तब सहारा श्री अमर रहे के नारे भी लगे। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर लखनऊ उनके आवास पर पहुंचा था। भारी संख्या में उनके चाहने वाले गोमती नगर में सहारा शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। वहां पर लोग उनसे जुड़ी यादें एक दूसरे से साझा करते नजर आए। मुंबई के एक अस्पताल में सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चार्टर प्लेन के जरिए उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।